नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में फिर से स्वागत करता हूं और लेके आया हूं बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। और बने रहिए और बेसिक से सीखने के लिए बने रहिए। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन इसी प्रकार से लेते आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितना प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, जिसमें से कॉस्ट प्राइस हम लोग को हर बार 100 लिखना है और लिखते ही आ रहे हैं। ठीक है, और 25% की लाभ हो रहा है। अगर हम 100 में खरीदे हैं और 25% की लाभ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि 125 में बेचेंगे। ठीक है, लाभ बोलेगा तो जोड़ना है। ठीक है, अब हो रहा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी ये यहां और ये यहां बदल गया, यानी 125 हो गया क्रय मूल्य और 100 हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेल प्राइस, तो हानि हो रहा है। ठीक है, तो हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का मान कितना है ना 125, और सेल प्राइस का मान कितना है ना 100, तो 100 लिखेंगे। तो घटाना है कितना हो जाएगा ना 125 में 100 घटाएगा कितना होगा ना 25, तो 25 का हानि हो रहा है। तो क्या निकालने बोला जा रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ना हानि प्रतिशत इक्वल टू L बाय CP इंटू 100। तो L का मान कितना है ना 25 और CP यानी यही CP का मान कितना है ना 125। तो लिखेंगे यहाँ 125 गुना 100, 25 एकम 25, 25 25 125 और 5 दूना 10, यानी 20% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी इजी और आसान तरीका था। नंबर 2 दोस्तों, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी इस लेन देन में लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे पता नहीं कर सकते हैं, तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इस तरह क्वेश्चन को आप इजी से, आसानी से, और बहुत ही तरीका होता है। तो सबसे इजी तरीका आप बताते हैं कि RS को पहले लिखना है, और क्या करना है ना RS को पहले लिखिएगा और पीस को बाद में लिखना है। यानी RS मतलब होता है मूल्य, कितना ना 1 रुपया, तो लिखेंगे 1 रुपया का मूल्य कितना ना 5 पीस कलम खरीदता है। तो 1 रुपया में 5 पीस, तो रुपया पहले और पीस बाद में होगा। ठीक है, और 1 रुपये में 4 पीस बेचता है, यानी 1 रुपया में 4 पीस बेचता है। ठीक है, अब क्या करना है ना 4 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो यहां हो जाएगा 4, और 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 5 होगा। इस कंडीशन में जो यहां आएगा उसको CP मानेंगे और यहां जो रहेगा वो FP मानेंगे। अब 4 रुपया में खरीदे हैं और 5 रुपये में बेच रहे हैं, अब पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है ना SP माइनस CP। तो SP का मान कितना है ना 5, तो लिखेंगे 5, यानी सेल प्राइस। और कॉस्ट प्राइस का मान कितना है ना 4, लिखेंगे 4। तो 5 में 1 गया कितना, 4 गया कितना होगा ना 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है P बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट का मान कितना है ना 1, तो लिखेंगे 1, और CP का मान कितना है ना CP का मान 4 है, तो लिखेंगे 4 गुना 100। अब 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा ना 25 बार में, तो 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इजी और आसान तरीका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपीज में बेचने पर 11% की हानि होती है। ठीक है, तो क्या करना है ना कॉस्ट प्राइस और एक सेल प्राइस। तो हर बार की तरह इस बार भी कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100 मानेंगे, और जब बेचा जाता है तो 11% की हानि होती है, तो इसमें 11 घटाना है, तो कितना बेचेंगे ना 89 में बेचना है। ठीक है, अब क्या है ना 979 में बेचने पर 11% की हानि होती है, इतना का मान दिया हुआ है, इतना का मान दिया हुआ है 979। ठीक है, तो बोला जा रहा है यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी और एक बार सेल करने का बात किया जा रहा है। ठीक है, और एक बार सेल करने के बाद किया जा रहा है।
ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कितना के साथ मल्टीपल होके यहाँ आया है, कितना के साथ मल्टीपल होके, ठीक है। तो ये 11 का मल्टीपल है, 11 का, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग 11 का मल्टीपल करना है, 11 का, तो हो जाएगा 1100। तो 1100 में खरीदा है और बेचा है 979 में, तब 11% का हानि हो रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है यह दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता है, यानी इतना में खरीद करके बेचने के लिए बोला जा रहा है 1232। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं कि कम में खरीदे और ज्यादा बेच रहे हैं तो लाभ होगा ही। तो लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा ना एसपी माइनस सीपी। तो एसपी यानी एसपी का मान कितना दिया हुआ है 1232 और सीपी का मान कितना आया 1100, तो यहां लिखेंगे 1100। तो घटाने पर कितना आएगा ना 2, 3 और 1, 132 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना P बाय CP इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब क्या है ना, प्रॉफिट का मान कितना दिया हुआ 132 और सीपी का मान 1100, तो यहां लिखना है 1100 गुना 100। ये 2 जीरो इसके साथ कट गया और 11 कम 11 और 11 दूनी काट करके प्रतिशत जो है वह प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका इजी और आसान तरीका था, ठीक है। तो दोस्तों क्या लिए थे ना, सीपी का मान 100 लिए, इसमें 11% का हानि हुआ, तो 11% का हानि हुआ तो 89 में बेचा गया और इसी का मान दिया हुआ था 979 यानी 979 दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस जब तक नहीं निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि हानि हुआ है। तो जब ये 11 से मल्टीपल होके यहाँ हुआ है तो इसी को 11 से मल्टीपल करके निकालना है, या तो आप लोग क्रॉस करके निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब कॉस्ट प्राइस इतना 1100 में खरीदे हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि 1232 रुपए में बेचना है, कितना ना 1232 रुपए में बेचना है। तो लाभ क्या होगा, तो लाभ निकालें और लाभ निकालने के बाद लाभ परसेंट निकाल दिए, ठीक है, इसी। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपए में बेची जाती है। यदि यह छूट 15% हो तो वस्तु का सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब भी छूट मिलता है तो एमआरपी पर मिलता है यानी अंकित मूल्य पर, ठीक है, मार्क रिटेल प्राइस पर मिलता है। तो इस बार एमआरपी को 100 रुपये मानना है और इसी पर छूट दिया गया कितना ना 35%। तो छूट देने के बाद वह बेचता है, तो जब 35% का छूट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वह 65 में बेच रहा होगा और इतना का मान दे दिया है, इतना का मान दिया हुआ है 26,000, ठीक है। तो बोला जा रहा है यदि छूट 15% हो तो, यानी बोल रहा है 100 में अगर इस बार 15% छूट देते हैं, यानी बेचने का ही बात कर रहा है कि 15% छूट देते हैं तो कितना में बेचता हुआ 85 में बेचता है। तो जब 85 में बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता, विक्रय मूल्य इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इससे इसको और इससे इसको मल्टीपल करके बना सकते हैं। तो 65 को x से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा ना 65 गुना x, और 26,000 को 85 से गुना करेंगे तो 26,000 गुना 85 यानी 85। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 26,000 गुना 85 बाय कितना है ना 65, नीचे लिखना है 65, 13 से भागा देना है, 13 पचे 65 और 13 दूना 26, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, ठीक है। और 5 से काट देना है, 5 एकम 5, 17 पचे 85, तो 2000 गुना 17, तो 17 दूना 34 और 2 0, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 यानी 34,000 का सेल प्राइस हो रहा है। नंबर डी इजी और आसान तरीका था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 40 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हर बार की तरह यहाँ RS लिखा जाता है और पीस लिखा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं। हमेशा रुपए को पहले लिखिएगा उसके बाद पीस को लिखिएगा, बहुत ही इजी और आसान तरीका है। तो 40 रुपए में खरीदा गया
और 8 की दर से, 8 की दर से मतलब 8 पीस, ठीक है। और फिर 40 रुपया में 6 की दर से बेचा गया, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इससे इसको मल्टीपल करना है, कितना होगा, 6 चौक 24, 240, और इससे इसको मल्टीपल करना है, कितना होगा, 8 4 32, ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो कम में खरीद रहा है, ज्यादा बेच रहा है, मतलब लाभ हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी का मान कितना है ना, 332, तो लिखना है यहाँ 332 माइनस सीपी का मान कितना है ना, 240। अब घटाना है, कितना हो जाएगा ना, 08, 80 रुपया लाभ हो रहा है, ठीक है। कितना ना, 80 रुपये। लेकिन लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है ना, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो सीपी का मान कितना है, प्रॉफिट का मान कितना है ना, 80, बाय कितना है ना, सीपी का 240 गुना 100। ये दो, ये 1 0 एक साथ कर गया 8 बार में और 3 बार में, यानी 100/3। अब जब इसको भागा देंगे, तो भागा देने के बाद 33.33% आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इजी और आसान तरीका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। 1 दर्जन मतलब 12 पीस, ठीक है, 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल को 12 रुपए की दर से बेचता है। तो लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या लिखना है, पहले ना, पहले आर एस और उसके बाद पीस, यानी यहाँ रुपए का मान रहेगा, उसके बाद पीस रहेगा। तो 1 दर्जन में पेंसिल का दाम 25 रुपया, तो 25 रुपये पहले लिखना है। और 1 दर्जन में कितना पीस होता है, 12 पीस, तो यहाँ लिखेंगे 12। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक था, ठीक है। तो क्या है ना, 1 दर्जन इक्वल टू 12, और पीसी को पहले यहाँ लिखे और रुपए को यहाँ लिखा जाता है। फिर लिखा हुआ है 5 पेंसिल को 12 रुपया में, यानी यहाँ लिखेंगे 12 और 5 पेंसिल, 5 पेंसिल को 12 रुपया की दर से बेचता है, ठीक है, लिखा गया। अब बनाने का सेम तरीका है, इसको इससे कितना होगा, 25 25 125, यहाँ लिखेंगे 125, ये हो गया सी पी, क्रय मूल्य। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 को 12 से मल्टीपल करने पर 144, ये हो गया सेल प्राइस। तो 125 में खरीदा, 144 में बेच रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लिखेंगे ना, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी का मान कितना है ना, 144, लिखेंगे 144, और सीपी का मान कितना है ना, 125, लिखेंगे 125। तो घटाना कितना हो जाएगा, 9 और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 19 आएगा। 144 में 25 घटाएंगे तो 19, ठीक है। तो ये लाभ निकल गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है ना, 19 का, सीपी का मान कितना है ना, 25 है, 125, 125 लिखेंगे गुना 100, 25 25 125 और 25 40 100, 6, ठीक है, 25 4 100। तो 19 को 4 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा ना, 76, 19 4 76 बाय 5। अब 76 को भागा देंगे 5 से, कितना आ जाएगा, एक बार में जाएगा, और 25 हो जाएगा और 0.2 हो जाएगा, यानी 15.2% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी, इजी और आसान तरीका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात कीजिए, यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या लिखना है ना, कॉस्ट प्राइस और एक सेल प्राइस। तो बोल रहा है कि 12 घड़ी बेचकर, यानी बेचने का बोल रहा है, 12 घड़ी, ठीक है, 2 घड़िया के बराबर लाभ कमाता है, यानी लाभ बोला है, यानी प्रॉफिट। 12 घड़ी बेच करके प्रॉफिट कमाता है कितना, 2 घड़ी। तो जाहिर सी बात है, ये खरीदा होगा 10 में, 10 में खरीदा और 12 में बेच रहा है, तब ना प्रॉफिट 2 का दिख रहा है, यहाँ 2 लाभ दिखा जा रहा है। तो कितना ना, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, और सेल प्राइस 12। तो क्या है ना, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लाभ तो दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत का डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है ना, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100।
तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है ना 2, सीपी कितना दिया हुआ है 10, तो लिखेंगे 10 गुना 100, ये 0 इसके साथ कट गया, यानी 2 गुना 10, तो 2 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी इजी और आसान तरीका था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, एक लड़का 16 रुपए प्रति 18 अंडों की दर से अंडा खरीदता है और उन्हें 20 रुपए प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है वो निकालना है। तो क्या करना है ना, पहले आरएस को लिखेंगे, उसके बाद लिखना था। ठीक है, रुपए को उसके बाद पीस को लिखना था। तो रुपए कितना है ना 16 रुपए में 18 अंडा, यानी 18 यहां लिखेंगे। अब है 20 रुपया में 22 अंडा, यानी 20 यहां लिखेंगे और 22 यहां लिखना है। अब इससे इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीपल करने पर इसको 16 से मल्टीपल करेंगे तो 352 आएगा। ठीक है, ये इसका सीपी हो गया। अब 18 को 20 से गुना करेंगे, तो 18 को 20 से गुना करेंगे कितना होगा, 18 दूनी 36, 360, ये हो गया सेल प्राइस। तो 352 में खरीदा और 360 में बेच रहा है, यानी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी का मान कितना है ना 360, माइनस सीपी का मान कितना है ना 352, कितना आएगा ना प्रॉफिट 8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ हानि, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 8 का, और सीपी कितना है ना 352 गुना 100। अब 4 से काट सकते हैं, या तो काटते हैं 4 बार में, 2 से काटते हैं और यहाँ कट जाएगा 1 बार में, 7 बार में, 6 बार में। ठीक है, और ये 4 कम 4 4 4 16, फिर 4 4 16। ठीक है, अब काटना है 2 से 22 बार में और ये चल जाएगा 50 बार में, फिर 2 बार में काटना है तो यहाँ 25 बार में हो जाएगा, यानी 11 बार में हो जाएगा, यानी 25/11% का क्या हो रहा है ना लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इजी और आसान तरीका था। ठीक है, 9 दोस्तों, 2 पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपया है तथा 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपया है, तो 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो 2 पेंसिल, 2 पेंसिल प्लस 4 पेन प्लस 8 रबड़ का मूल्य दिया हुआ है 12 रुपया। ठीक है, और 8 पेन और 10 पेंसिल, यानी पेंसिल है तो पहले यहां लिखना पड़ेगा 10 पेंसिल, फिर 8 पेन यहां लिखना पड़ेगा, यानी पेंसिल की जगह पेंसिल, पेन की जगह पेन, और 4 रबड़ प्लस 4 रबड़ का मूल्य दिया हुआ है तो लिखेंगे 36। ठीक है, अब जोड़ देना है, तो 10 और 2 कितना हो गया ना 12, तो लिखना है 12 पेंसिल प्लस 8 और 4 12 पेन प्लस 8 और 4 ना 12, तो लिखना है 12। ठीक है, तो 3 पेंसिल, तो एक काम करते हैं यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं, 4, तो जब 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा ना 3, क्योंकि 4 3 12 होता है, तो 3 पेंसिल हो जाएगा और 3 पेन हो जाएगा और 3 रबड़ हो जाएगा, इक्वल टू 48। 4 सब में कॉमन ले लिए, अब यही 4 इससे काट देना है, तब हो जाएगा ना 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़, और ये 4 जो मल्टीपल यहां चल जाएगा, यानी यहां से कट जाएगा, तो 48 को भागा देंगे 4 से, तो 4 कम 4 4 दूनी 8, यानी 12 रुपए होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 रुपए ऑप्शन नंबर सी, इजी और आसान तरीका था। ठीक है, थोड़ा सा लिखने पर ध्यान दीजिएगा कि पेन पेन की जगह में, पेंसिल पेंसिल की जगह में, पेन पेन की जगह में और रबड़ रबड़ की जगह में जोड़ करके, और जो कॉमन निकलेगा वो निकाल के, और जो बोला गया था उस तरह से निकाल सकते हैं। इजी और आसान था। तो दोस्तों आज 1 से लेके 9 तक बहुत ही शानदार लाजवाब एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन पाते रहने के लिए
शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए। और नेक्स्ट टर्म फिर लेके आएंगे इसी तरह लाजवाब और शानदार क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।